हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो वही पिछली वीडियो में हमने 10th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट की थी। ठीक है, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। तो इम्पोर्टेंट है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहना। तो शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज 3.3। पहला सम देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ लेमडा डू द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। किस वैल्यू के लिए, किसकी, लेमडा की किस वैल्यू के लिए जो ये लीनियर इक्वेशंस दे रखी हैं दो, ये दोनों हैव नो सॉल्यूशन। पहले तो नो सॉल्यूशन के लिए चेक करेंगे, फिर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए और फिर यूनिक सॉल्यूशन के लिए। तो एक बार कर लेते हैं इसको, देखते हैं। सबसे पहली चीज़ है भाई, इक्वेशन दे रखी है लैम्डा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लेमडा स्क्वायर। दूसरी इक्वेशन है एक्स प्लस लेमडा वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी भाई, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू निकाल लें। तो a1 की वैल्यू है लेमडा, a2 की वैल्यू है x का कोफिशिएंट 1, b1 की वैल्यू 1 और b2 की वैल्यू है लेमडा, C1 की वैल्यू है, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का लेमडा स्क्वायर, और C2 की वैल्यू है -1। ठीक है, हमने ये लिख लिया। तो अब जो पहली चीज़ हमें निकालनी है वो क्या है, फॉर नो सॉल्यूशन। क्या होगा भाई, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, वैल्यूज़ रख देते हैं यहाँ पे। a1 लैम्डा है, बाई a2 1 है, b1 1 है, b2 लैम्डा है, c1 नॉट इक्वल माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय में c2 की वैल्यू -1। क्लियर है? तो पहला पेयर उठा लेते हैं, ये वाला आर पार गुणा करें, ये हो गया लैम्डा बाई 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा, इसकी उधर गुना इसकी उधर, ये हो गया लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस तरफ उठा के लेके आ जाएं इसको, तो क्या बनेगा बेटा कि लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल -1 और 1 का स्क्वायर करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दैट मीन्स लैम्डा -1 और लैम्डा +1, दो वैल्यूज़ आ गई, इज इक्वल टू 0 करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू -1 एंड प्लस का 1, ये दो वैल्यू आ जाएंगी भाई। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है, हमें सिर्फ एक वैल्यू लेनी पड़ेगी, क्योंकि दूसरी वैल्यू के ऊपर क्या रहा है वो देख लेंगे ऊपर। काहे? क्योंकि यहाँ पे हमारा यार नॉट इक्वल भी है। देखो, अगर मैं -1 रखता हूँ ना यहाँ पे, तो हमारा नो सॉल्यूशन बनेगा, बट अगर हम +1 रखेंगे ना तो 1 बाय 1 1 बाय 1 और 1 बाय 1, मतलब मैनी सॉल्यूशन वाला काम हो जाएगा यार। तो वी विल टेक लैम्डा इज इक्वल टू -1। ठीक है, सिर्फ यही लेंगे, बिकॉज लैम्डा इज इक्वल टू प्लस का 1 जो है ना, मैं निशान लगा के दे रहा हूँ भाई, द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज infinitely many solution। ठीक है, ये हो गया। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ गई भाई, -1 आ गया। क्लियर हो गया? ठीक है, इसको जल्दी से नोट करो, उसके बाद मैनी सॉल्यूशन के लिए करेंगे भाई। इस सेकंड में हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए करना है। अभी थोड़ी देर पहले जो पिछला हमने एक पार्ट किया था उसमें आ भी गया था आंसर, बट इसको भी सोल्व तो एक बार करके दिखाना ही पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए आपको क्या बताया था, इसके लिए आपको बताया था कि a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो वैल्यूज़ रख लेते हैं, ये हो गया लैम्डा
बाय में 1 इज इक्वल टू 1 बाय लैम्डा इज इक्वल टू माइनस का लैम्डा स्क्वायर बाय में -1, इससे ये कट गया भाई। अब की बार है ना, हम एक काम करते हैं, ये दोनों पेयर उठा लेते हैं यार, ठीक है। तो हमने ये पेयर दिया लैम्डा बाय 1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाय में 1, ठीक है। इसकी इधर गुना, इसकी इधर गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो गया लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। क्लियर होगी बात, उठा के लेके चले जा सकते हैं इसको उस तरफ। दैट मीन्स लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0, लैम्डा हमने कॉमन निकाल दिया, रह गया लैम्डा -1 इज इक्वल टू 0। तो भाई लैम्डा की वैल्यू या तो 0 होगी या लैम्डा इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। और लैम्डा इज इक्वल टू 0 लेना नहीं है, लेंगे तो भैया लीनियर इक्वेशन दिखेगी ही नहीं यार, यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0 हमने ये रखना है, ठीक है। when lambda is not equal to 0 then lambda is equal to आ जाएगा आपका 1। तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया भाई, ठीक है। क्विकली नोट करो, तो थर्ड में कहा इसने यूनिक सॉल्यूशन के लिए। भाई यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होता है, a1 बाई a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1 बाई b2, ये होता है। तो a1 की वैल्यू हमारी लैम्डा है, बाय में a2 की वैल्यू 1 है, इज़ नॉट इक्वल टू b1 की वैल्यू 1 बाय में लैम्डा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो लैम्डा स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 1, मीन्स इसको इस तरफ लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा स्क्वायर -1 इज़ नॉट, ठीक है। तो लैम्डा स्क्वायर -1, या इसी को यहीं पे कर लेते हैं यार, वैसे ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, इक्वल टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी भाई, लैम्डा इज़ नॉट इक्वल टू +-1 दोनों। तो एक और -1 के अलावा जितनी भी सारी वैल्यूज़ हैं वहाँ पे हमारा क्या आएगा, मैं अगर यहाँ पे लिखना चाहूँ तुम्हारा ऑल रियल वैल्यूज एक्सेप्ट +-1, ठीक है। इसको मत करो, बेशक सीधे आ जाएगा। क्विकली नोट करो भाई। सेकेंड सम की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यू ऑफ k विल द पेयर ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन दिखाना है भाई, बिल्कुल पहले सम के जैसा ही है, करते हैं भाई इसको। देखो क्या दिया है इसने, इक्वेशन दी kx + 3y इज इक्वल टू k - 3 और 12x + ky इज इक्वल टू k, सम नंबर 2 चल रहा है भाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम जो हम करते हैं वो क्या कर रहे हैं भाई, हम a1 की वैल्यू निकालेंगे। a1 है हमारा k, a2 है हमारा 12, b1 है हमारा 3 और b2 है हमारा k, c1 है हमारा माइनस में k - 3 और c2 माइनस का k, ठीक है। अब इसने का नो सॉल्यूशन के लिए बताना है, तो भाई फॉर नो सॉल्यूशन क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। रख लेते हैं भाई a1 बाई a2, b1 बाई b2, c1 बाई c2, अलग अलग वैल्यू। a1 की वैल्यू k बाई 12 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 3 बाई में k इज़ नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू हम माइनस ब्रैकेट k - 3 बाई में माइनस के, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा भाई। तो पहला पेयर उठा लेते हैं भाई, ये वाला
हो गया k/12 इज इक्वल टू 3/k। क्या आ गया भाई, दैट मीन्स k² इज इक्वल टू 36। तो k की वैल्यू हमारे पास ±6 2 आ गई भाई। ठीक है, यहाँ तक का तो ठीक था यार कि हाँ हमें पता चल गया 2 वैल्यू आ गई। बट यार नॉट इक्वल टू वाला भी, ये वाला भी तो देख लेते हैं ना, ये पेयर और उठा लेते हैं, क्या समस्या है हमें, है तो हम इसको भी उठा रहे हैं भाई। तो क्या आ जाएगा भाई, 3/k इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 3/k। ऊपर गुना हो जाएगी, दैट मीन्स क्या आ गया 3k इज इक्वल टू k इंटू में k माइनस 3, और ये नॉट इक्वल है, सॉरी k से k कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका 3 इज़ नॉट इक्वल टू k माइनस 3। 3 इस तरफ आके क्या हो जाएगा प्लस का, तो 3 + 3 इज़ नॉट इक्वल टू k, दैट मीन्स k इज़ नॉट इक्वल टू 6। तो भाई k की वैल्यू 6 तो हो ही ना सकती, k की वैल्यू 6 नहीं होगी भाई, ये इससे हमें पता चल गया यार। अब यहाँ पे पता चल गया तो इसका तात्पर्य क्या है भाई, यहाँ पे जो 2 वैल्यू आई है ना उनमें से एक ही कामयाब है। एक तो वैल्यू प्लस का 6 थी, एक था माइनस का, या हो ही नहीं सकती, काहे हमने निकाल दिया तो एक ही वैल्यू आ गई। तो भाई तो फॉर नो सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर नो सॉल्यूशन ऑफ दीज इक्वेशन इज -6। क्या है, -6। क्लियर हो गया? हो गया तो भाई इसको जल्दी से करो। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच वैल्यूज ऑफ a एंड b विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब दिखाया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन a और b की किस वैल्यू के लिए। अगर ध्यान से देखोगे तो ये सम कुछ ऐसा ही सम हमने देखा था NCERT की बुक में, ठीक है, वहाँ पे भी ये आया हुआ था, तो बिल्कुल वैसा ही है, कर लेते हैं इसको भी। तो भाई इक्वेशंस दे रखी हैं, पहली है x + 2y इज इक्वल टू 1, और दूसरी दे दी a माइनस b इंटू में x प्लस a प्लस b इंटू में y इज इक्वल टू a प्लस b माइनस 2, ये दे रखा है। तो पिछली बार की तरह जैसे हर सम में हम करते आ रहे हैं वही काम करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो a1 की वैल्यू है आपके पास 1, a2 की वैल्यू है ये वाली, क्या, a माइनस b, b1 की वैल्यू है आपके पास 2 और b2 की वैल्यू है a प्लस b, ठीक है। c1 की वैल्यू है आपके पास 1 और c2 की वैल्यू, बट 1 नहीं -1, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये होगी माइनस इंटू में a प्लस b माइनस 2। ध्यान देना है भाई, सम बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट सम है फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन का। इसने क्या होता है, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। क्लियर है? तो भाई a1 की वैल्यू 1 बाई a2 की वैल्यू है a माइनस b इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है आपके पास 2 बाई में a प्लस b इज इक्वल टू -1 बाई में माइनस इंटू a प्लस b माइनस 2, और माइनस से माइनस कैंसिल। तो पहला पेयर उठा लेते हैं हम, ये वाला क्या है भाई, 1 बाई a माइनस b इज इक्वल टू 2 बाई में a प्लस b, ये इधर गुना ये इधर गुना हो जाएगा, तो क्या आ गया आपके पास, यहाँ से हमारे पास आया a प्लस b इज इक्वल टू 2 इंटू में a माइनस b, दैट मीन्स ये उस तरफ उठा के लेके चले जाना भाई, 2a माइनस 2b
और ये इधर जाके माइनस का a माइनस का b इज इक्वल टू 0, तो क्या रह जाएगा भाई, 2a में से एक a माइनस किया तो रह गया a, 2b में से एक b, ये माइनस के हैं दोनों, माइनस का 3b इज इक्वल टू 0। अगर आप कहना चाहो कि a इज इक्वल टू 3b तो कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं इसको इक्वेशन 1 ले लेता हूँ। ठीक है बच्चे, यहाँ पे हमारे पास कुछ मेथड्स थे जिसके द्वारा हमें निकालना पड़ता, कोई भी सॉल्यूशन उनका यूज़ किया जाना है, और जो मेथड यूज़ होगा उसके बारे में मैं अभी आपको बता दूँगा। ठीक है, तो अब दूसरा पेयर उठा लेते हैं भाई, ये वाला, ये हो गया 2y में a प्लस b इज इक्वल टू 1y में a प्लस b माइनस 2। ठीक है, अब ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये इस तरफ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स ये यहाँ पे, ये इधर, ये हो गया 2a प्लस 2b माइनस 4 इज इक्वल टू a प्लस b। इस तरफ उठा के लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, 2a प्लस 2b माइनस 4 माइनस a माइनस b इज इक्वल टू 0। 2a में से एक a माइनस किया तो रह गया a, 2b में से एक b माइनस किया तो b, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये बन गया भाई। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, सॉरी प्लस का भी है ये। फ्रॉम 1 पुट वैल्यू ऑफ a इन 2। अब इस मेथड को बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, तो भाई a की वैल्यू है 3b, यहाँ पे रख दें, दैट मीन्स क्या आ गया भाई, 3b प्लस b माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब 4b, और ये उधर जाके प्लस का हो गया, कट करेंगे तो b इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, 1 हो गया यहाँ तक का। अब पुट वैल्यू ऑफ b इन 1, यहाँ पे रख लेंगे a इज इक्वल टू 3 इंटू 1, दैट मीन्स 3। तो a की वैल्यू आपके पास 3 आ गई, b की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए a और b की वैल्यू जो हमने निकालनी थी वो यही होगी भाई। सम नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ p इन 1 to 4 एंड p एंड q इन 5 फॉर द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी हैं, इफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस आर पैरेलल। सबसे पहले आपको पैरेलल लाइंस के लिए आपको पता होना चाहिए, ये इक्वेशंस हमें दे रखी हैं। तो सोल्व करते हैं भाई, सम नंबर 4 के ऊपर चलते हैं। तो इक्वेशन है 3x माइनस y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरी है 6x माइनस 2y माइनस p इज इक्वल टू 0। ये दे रखा है भाई। ठीक है, और जब हमें पैरेलल वगैरह या इंटरसेक्टिंग लाइन या कुछ भी प्रूव करना है तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे दिमाग में आएगी वो क्या है, a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू बताना। तो भाई सबसे पहले a1 की वैल्यू कितनी आ गई, 3, a2 की वैल्यू 6, b1 की वैल्यू -1, b2 की वैल्यू -2, c1 की वैल्यू -5 और c2 की वैल्यू -p। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई है भाई यहाँ से। भाई पैरेलल लाइंस के लिए, फॉर पैरेलल लाइंस क्या होना चाहिए कि a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज नॉट इक्वल टू c1 by c2, ये होना चाहिए। ठीक है, अगर ये होना चाहिए तो भाई एक बार आगे कर लेते हैं इसको। ठीक है, क्या आएगा, वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। a1 की वैल्यू है 3 बाय में a2 की वैल्यू है 6 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है -1 बाय में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, इज़ नॉट इक्वल टू c1 की वैल्यू है -5
बाय में आ जाएगा माइनस का p, और माइनस से ये भी कैंसिल। हमें यहाँ से p की वैल्यू निकालनी है भाई, ठीक है। तो ये बना क्या, 3/6 इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू 5 में p, ये नॉट इक्वल है, सॉरी, ठीक है। अब p की वैल्यू तो यार लास्ट वाले पेयर में आ रही है, तो हम यही उठाएंगे। शुरू वाले का काम क्या है फिर, ये भाई 1/2 इज नॉट इक्वल टू 5/p, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर हो जाएगा, दैट मीन्स p इज नॉट इक्वल टू 10 आ गया, 5 2 जा 10। तो भाई p की वैल्यू 10 नहीं होनी चाहिए, बाकी सारा चलेगा, ठीक है। हैंस लिखना क्या है, हैंस द गिवन pair of linear equation have are parallel for all values किसके अलावा of p except 10 के अलावा हर एक वैल्यू जो भी तुम पुट करोगे ना, उसमें आपका क्या आएगा भाई, ये पैरेलल हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6 कुछ भी कर लेना, सिर्फ 10 के ऊपर ही नहीं होगा। क्लियर है? क्विक क्विक क्विक। सेकेंड पार्ट देखो इसी का, फोर्थ का, कि -x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1 और पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इफ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। फिर से नो सॉल्यूशन वाला केस आ गया यार, फिर से नो सॉल्यूशन वाला केस है। तो क्या करेंगे, पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं यार। क्या है कि -x प्लस पी वाई इज इक्वल टू 1 और दूसरा दिया पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1। नो सॉल्यूशन करना है तो भाई a1 की वैल्यू -1, a2 की वैल्यू p, b1 की वैल्यू p और b2 की वैल्यू -1, c1 की वैल्यू -1 और c2 की वैल्यू भी -1 हो जाएगी। क्लियर है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या, 4 नो सॉल्यूशन, वही जो अभी किया था यार, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। भाई ये तो बिल्कुल फिक्स कर लो अपने दिमाग के अंदर, कहीं पे भी आ जाए ये तो करना ही करना है हमें, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, वैल्यू अप्लाई करें। ये -1 में a2 की वैल्यू है p इज इक्वल टू p बाय में b2 की वैल्यू है -1 इज नॉट इक्वल टू -1/-1, ये तो कट गया यार, ठीक है। तो ये हो गया। अब हमें सिर्फ p की निकालनी है, तो लास्ट वाला पेयर उठा लें। दैट मीन्स क्या हो गया, p बाय -1 इज इक्वल टू 1/1, ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई नॉट इक्वल है, तो p इज नॉट इक्वल टू -1 आ गया यार, p इज नॉट इक्वल टू -1 हो गया, ठीक है। अब अगर तुम इसका फर्स्ट पार्ट निकालते हो तब क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट भी ले लो यार, क्या दिक्कत है। हम ये वाला हिस्सा ले लें कि भाई -1/p इज इक्वल टू p बाय -1, ये इधर होगा, दैट मीन्स क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू p²। तो p की वैल्यू हमारे पास +-1, या स्क्वायर में जब कुछ आ जाए तो प्लस माइनस में आएगा, और यहाँ भी प्लस का और ये भी प्लस का हो। तो p की वैल्यू क्या है भाई, p की वैल्यू एक तो +1 आ गई, एक -1 आ गई, और भाई -1 तो अपनी हो ही नहीं सकती, ठीक है। तो p इज़ नॉट इक्वल टू -1, सो p इज़ इक्वल टू कितना आ गया, +1 आ गया यार, बस इतनी सी बात है, ठीक है। Hence, pair of given कर लो यार, given pair of linear equation has no solution for
p इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया? नोट करो जल्दी से। थर्ड सम की ओर बढ़ते हैं, फोर्थ पार्ट के। -3x + 5y = 7 और 2px - 3y = 1 if the line represented by these equation are intersecting at a unique point। मतलब यार यूनिक सॉल्यूशन शो करवा के दिखाना है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन के ऊपर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो आसान सी चीज़ है भाई, कर लेते हैं इसको। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं, फोर्थ का थर्ड पार्ट है। -3x + 5y = 7 and 2px - 3y = 1 ये दे रखा है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी को सोल्व करेंगे। भाई क्या है, देखो a1 की वैल्यू है आपके पास -3, x का कोफिशिएंट, ठीक है। b1 की वैल्यू है आपके पास इस x का कोफिशिएंट 2p, सॉरी भाई, a2 की वैल्यू, b1 की वैल्यू है 5, b2 की वैल्यू है -3, c1 की वैल्यू है ये इधर आके -7 और c2 की वैल्यू है -1। क्लियर हो गया भाई? यूनिक सॉल्यूशन के लिए फॉर यूनिक सॉल्यूशन या इंटरसेक्टिंग लाइन कोई भी कह सकते हो कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। तो बस यही चाहिए तो रखो। -3 में 2p इज नॉट इक्वल टू 5 में -3। आर पार गुणा, ये इस तरफ ये इस तरफ, दैट मीन्स क्या आ गया, 9 इज इक्वल टू 10p। क्या आ गया भाई, 9 इज इक्वल टू 10p। सिंपल, सॉरी नॉट इक्वल टू, ठीक है, इज नॉट इक्वल टू 10p। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया भाई, p इज नॉट इक्वल टू, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा 9/10। p की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 9/10, ठीक है। तो अब जो लाइन इसने दे रखी है वही लिख देते हैं। Hence the lines represented by these equation are intersecting, या तुम कह सकते हो हैज़ यूनिक सॉल्यूशन at a unique point for all real values of p, अब नॉट इक्वल है एक्सेप्ट 9/10। बस इतनी सी बात है, सम कंप्लीट हो जाएगा आपका। फोर्थ सम के फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 2x + 3y - 5 = 0 and px - 6y - 8 = 0 if the pair of equation has unique solution। यूनिक सॉल्यूशन फिर से वैसा ही सम आ गया जो अभी किया था हमने, तो इसको भी सोल्व करते हैं। देखो क्या आएगा, फोर्थ का फोर्थ क्या है, 2x + 3y - 5 = 0 and px - 6y - 8 = 0, ठीक है। यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है। तो a1 की वैल्यू है हमारे पास 2, a2 की वैल्यू ये x का कोफिशिएंट p,
B1 की वैल्यू 3 और B2 की वैल्यू -6, C1 की वैल्यू -5 और C2 की वैल्यू -8। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन की बात हो रही है ना। फॉर यूनिक सॉल्यूशन क्या होना चाहिए भाई? A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। यही केस चाहिए भाई, A1 बाई A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो क्या होगा? दैट मीन्स 2 बाई में P इज नॉट इक्वल टू 3 बाई में -6। क्लियर? ये इधर मल्टीप्लाई, ये इधर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स क्या आ गया? -12 इज नॉट इक्वल टू 3P। ये नीचे आ जाएगा भाई, -12 बाई 3 इज नॉट इक्वल टू P, कट किया तो 4P इज नॉट इक्वल टू -4। बस हो गया यार, आसान है। ठीक है, तो P इज इक्वल नॉट इक्वल टू -4, तो क्या आ जाएगा? हैंस द पेयर of linear equation has a unique solution for all values of P except -4। बस खत्म। फिफ्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं भाई। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2px प्लस py इज इक्वल टू 28 माइनस qy। ठीक है, इफ़ द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, और यहाँ पे दो हैं भाई, p और q, दो की अलग अलग वैल्यू की निकाल के दिखानी पड़ेगी। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई सबसे पहले। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 7 एंड 2px प्लस py इज इक्वल टू 28 माइनस qy। यहाँ पे एक ट्रिक यूज़ कर लिया, छोटी सी अलग बात इसने शुरू की। देखो ये भी y है, ये भी y में है, तो इसको इस तरफ उठा के लेके आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2px प्लस py प्लस qy इज इक्वल टू 28। अगर मैं यहाँ से y को कॉमन निकालता हूँ तो क्या आएगा? 2px प्लस p प्लस q इंटू में y इज इक्वल टू 28। थोड़ा सा डिफरेंट है यार, तो थोड़ा डिफरेंट है तो इम्पोर्टेंट भी बात होगी भाई। ठीक है, तो a1 की वैल्यू आपके पास 2 होगी, यहाँ से देखेंगे, और a2 की वैल्यू आपके पास है 2p। b1 की वैल्यू ये वाली 3 और B2 की वैल्यू है आपके पास पूरी P प्लस Q। C1 की वैल्यू है ये इधर आके माइनस का हो जाएगा, और C2 की वैल्यू है आपके पास ये इधर आके माइनस का 28। ठीक है, अब इन्होंने कहा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन फॉर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन क्या होना चाहिए? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये होना चाहिए। तो भाई रख लेते हैं यार, a1 की वैल्यू 2, a2 की वैल्यू 2p इज इक्वल टू b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू p प्लस q इज इक्वल टू c1 की वैल्यू -7 बाई -28। कट हो गया। ठीक है, ये भी कट हो सकता है, 1/4 बन गया है, मतलब क्या हो गया? 2 से 2 भी कट गया यार, 1 रह गया। तो 1 बाई p इज इक्वल टू 3 बाई p प्लस q इज इक्वल टू 1/4। ठीक है,
अब देखो हम कौन सा पेयर उठाएं, मान के चलो अगर हम ये दोनों उठा रहे हैं, उठाना तो पड़ेगा फिर भी, बट यार पहले आसान सा उठा लेते हैं। यहाँ से उठाएंगे तो पी और क्यू दोनों आ रहे हैं। अगर मैं पहला और तीसरा उठाऊं तो क्या आएगा भाई, टेकिंग, वैसे लिखना हो तो लिखो, ना लिखना हो तो मत लिखो, फर्स्ट एंड थर्ड पार्ट क्या आ गया, 1/p इज इक्वल टू 1/4, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर मल्टीप्लाई, दैट मीन्स p इज इक्वल टू आपके पास 4 आ गया। ठीक है, p इज इक्वल टू 4 एक हिस्सा हो गया। अब दूसरा उठा लेते हैं यार, टेकिंग, ये दोनों ले लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे तो p फिर से आ रहा है ना यार, क्या हो जाएगा 3/p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1/4, ये ऊपर मल्टीप्लाई ये इधर, मतलब क्या आ गया p प्लस क्यू इज इक्वल टू 3 4 जा 12, पुट p इज इक्वल टू 4, मैं अगर इसको 1 कहूँ इन 1, क्या आएगा, अगर p इज इक्वल टू 4 को मैं यहाँ पे पुट करवाऊँगा तो p की जगह पे 4 रखवा देना है, 4 प्लस क्यू इज इक्वल टू 12, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू 12 माइनस 4, कितना आ गया भाई 8, तो क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। तो p की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई भाई 4, और क्यू की वैल्यू हमारे पास 8 आ गई। ठीक है, तो पूरी लाइन लिख लेना, द पेयर ऑफ लीनियर, हैंस द पेयर ऑफ, लिख लेते हैं यार, हैंस द पेयर ऑफ linear equation has infinite many solution for p is equal to 4 and q is equal to 8। ठीक है, ठीक है, तो क्विकली नोट डाउन करो भाई। सम नंबर 5 देखते हैं। टू स्ट्रेट पाथ्स आर रिप्रेजेंटेड बाय x minus 3y is equal to 2 and 2x plus minus 2x plus 6y is equal to 5. Check whether the path cross each other or not. क्या ये एक दूसरे को क्रॉस करते हैं या नहीं करते हैं, तो ये बताना है। ठीक है, तो क्या करें, पहले तो जो गिवन है वही चीज़ लिख लेते हैं यार, कि सम नंबर 5 है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2, ये फर्स्ट इक्वेशन दे रखी है, और सेकंड इक्वेशन है माइनस 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशंस आपको गिवन है, हमें बताना है क्रॉस करते हैं या नहीं। क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए यार, यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए आपका। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन निकालने से पहले क्या नॉर्मल चेक कर लेते हैं यार। a1 की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1 है, a2 की वैल्यू x का कोफिशिएंट बोले तो -2, b1 की वैल्यू -3 और b2 की वैल्यू 6, c1 की वैल्यू -2 और c2 की वैल्यू -5, ये आ गया। ठीक है, अब उसके आगे बढ़ लेते हैं भाई। अब चेक कर लेते हैं, पहले a1/a2 निकालो यार, क्योंकि यही सारा पंगा करेगा यार। 1 में -2 आ गया, b1/b2 निकाला तो आ गया -3/6 कट किया तो यार ये भी -1/2 आ गया, और c1/c2 किया तो -2/5, मतलब a1/a2 इज इक्वल टू है b1/b2 बट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। और भाई साहब ये वाला कब होता है, ये वाला ये होता है ना, अभी तक कर रहे थे यार, यही चीज़ें तो कर रहे थे हम। तो नॉर्मल सी बात है कि ये लाइंस क्रॉस करेंगी ही नहीं। हैंस टू
straight lines या पाथ्स, जो भी दे रखा है, पाथ है तो पाथ लिख देना, लाइन है पाथ है भाई, पाथ लिख देना, पाथ रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन इक्वेशंस नेवर क्रॉस ईच अदर। कभी क्रॉस नहीं करेगा, बिकॉज, कारण क्या है, बिकॉज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। कारण भी बता दिया भाई, वो कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भाई वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। सम नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं भाई। राइट द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विच हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 3। हाउ मेनी सच पेयर्स कैन यू राइट। हमें कोई लीनियर इक्वेशन बनानी है, ठीक है, जिसका सॉल्यूशन x इज इक्वल टू -1 और y इज इक्वल टू 3 है, और ऐसी कितनी इक्वेशन हम बना सकते हैं। क्लियर है। 6 x इज इक्वल टू दे रखा है भाई -1 और y इज इक्वल टू दे रखा है 3। हमें ऐसी इक्वेशंस बनानी है जिसके अंदर x की वैल्यू 1 आए, y की वैल्यू 3 आए भाई। ठीक है, कितनी वैल्यूज़ बन जाती हैं वो तो अलग बात है, फ़िलहाल के लिए हम ये करते हैं भाई। देखो सपोज करो मैंने एक इक्वेशन बनाई x प्लस वाई इज़ इक्वल टू में 2, और दूसरी इक्वेशन होगी x माइनस वाई इज़ इक्वल टू -4। मैंने बना दी अपने आप से, तुम भी बना के देखोगे, आसानी से बना लोगे यार। एक बार देखो इसके अंदर x की जगह पे चेक कर लेते हैं एक बार। x की जगह पे -1 रखा, y की जगह पे 3 रखा, कितना आ गया भाई 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। यहाँ पे भी चेक करते हैं, दोनों में सेटिस्फाई करना चाहिए। x की जगह पे -1, y की जगह पे 3, कितना आ गया, सेम तो है यार, दोनों में सेम आ गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा भाई। पहला उसने जो पूछा कि एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनाना है जिसका सॉल्यूशन ये होता हो, ठीक है, तो वो हो गया भाई, एक तो आंसर ये हो गया। अभी इसके कितने सॉल्यूशन बन सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। अब कहोगे सर कुछ और बना के दिखाओ, बना लेते हैं यार। अब सपोज करो मैंने लिखा 2x प्लस वाई। अब ये दिमाग में आएगा कि सर अब आगे क्या लिखोगे, देखो कैसे लिखेंगे हम, इज़ इक्वल टू। भाई यार दिमाग चलाने की आवश्यकता नहीं। देखो यहाँ पे -1 रखे मैंने, सपोज 2 हो गया, यहाँ पे रख दिया +3, कितना आ गया 1, ये हो गया यार, मैंने कुछ अलग थोड़ी ना किया। अब ये कर लेते हैं 3x माइनस वाई इज़ इक्वल टू, क्या पता क्या आएगा, ये मैंने कुछ सोचा थोड़ी ना है। ठीक है, तो 3 इंटू में -1 रख लिया यार, -3 माइनस का 6 आ गया, चेक कर लो, यही आएगा भाई। ठीक है, चेक कर लेना, कोई टेंशन की बात नहीं है, यही आंसर आएगा। तो कुछ आप भी बना के देखोगे तो इस तरह की कितनी भी इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने एक और लिख दिया कि 5x प्लस 4y इज़ इक्वल टू। अब यार यहाँ पे क्या लिखेंगे, इक्वल टू में क्या आएगा, 5 इंटू 1, ये माइनस का 5 हो गया, और 4 3 ज़ा 12, कितना रह गया 7, ये आ गया भाई। मैंने लिखा 4x प्लस 5y, ठीक है, तो क्या 4 माइनस 4 प्लस 5 इंटू में 3 15, कितना आ गया 11। इसका भी यही आंसर आएगा यार, चेक कर लेना। तो इस तरह की कितनी इक्वेशन बनेंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट मैनी इक्वेशंस कहो, सॉरी इक्वेशंस आ जाएंगे। तो कुछ इक्वेशंस आप लोगों को भी बना के दिखानी है, कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कुछ इक्वेशंस बना के बताओगे भाई। ठीक है,
तो आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी सम्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करो। थैंक यू।